ओके डियर व्यूवर्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.1 हिंदी मीडियम का हम यहाँ करेंगे और जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की 3 है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। किस प्रकार से आकृति बनेगी? कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी। दो घनाभों को इकट्ठा कर दिया गया है, दो घनों को इकट्ठा कर दिया गया है। एक आकृति है घनाभ के आकार की होगी और जिसमें प्रत्येक का 64 सेंटीमीटर की 3, ये उसका प्रत्येक का आयतन रहेगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो नया घनाभ आपके पास ये बना है, इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहले भुजा की लंबाई हम ज्ञात करते हैं क्या होगी। भुजा की लंबाई जो पहले आपके पास घन था, उस घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। उस घन का आयतन कुछ आपको इस प्रकार से दिया गया है, 64 सेंटीमीटर की शक्ति 3। अब घन का आयतन क्या होता है? भुजा की शक्ति 3 यानी a की शक्ति 3 और 64 64 को क्या लिख लेंगे आप? 4 गुणा 4 गुणा 4। देखिए 64 के इसके टुकड़े करेंगे आप। टुकड़े किस प्रकार से करते हैं? आप 64 को बीच में रखते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से फैक्टर आपके बनेंगे। देखिए 8 × 8 64। अब देखिए इस 8 को तोड़ लिए, 2 की पावर 3, इस 8 को भी 2 की पावर 3। क्लियर है? तो यहाँ आपके पास a की पावर 3 है। a कौन है? भुजा की लंबाई है, यानी एक भुजा इसकी एक साइड है। तो दोनों तरफ घनमूल करेंगे। दोनों तरफ घनमूल करने पर, दोनों जब घनमूल करेंगे आप तो यहाँ से एक a आ जाएगा और इसका घनमूल 1 2 आ जाएगा, यहाँ से घनमूल 1 2 आ जाएगा। यानी एक भुजा की साइड कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। यानी घन की एक साइड की जो लंबाई है ये आ गई आपके पास 4 सेंटीमीटर। और ये भी घन जो है 64 सेंटीमीटर की 3 आयतन का है, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। तो ये जो घनाभ आपके पास नई आकृति आपको मिली है, इसका नाम है घनाभ। इस घनाभ की लंबाई आपके पास हो जाती है, लंबाई यानी L, इसे आप लंबाई बोल देंगे हिंदी में और L से रिप्रेजेंट करेंगे। वो 4 ये और 4 ये होगी 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई क्योंकि यहाँ भी आपकी 4 ही है, ये भी 4 ही है, ये भी 4 ही है, क्योंकि प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो 4 थी, तो चौड़ाई रहेगी 4 सेंटीमीटर ही। और ऊंचाई कितनी होगी? अब देखिए ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ये सारी ऊंचाई, इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ऊंचाई जो की तो रही है, केवल उन दो घनों को बीच में अटैच किया है, दो घनों को इकट्ठा किया है, तो उससे ऊंचाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ऊंचाई वही 4 सेंटीमीटर आपकी रहेगी। लंबाई आपके पास है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। निकालना अब हमें क्या है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करते हैं हम? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2h ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, इससे निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई घनाभ है उसका वक्र पृष्ठीय इस प्रकार से निकालते हैं। और संपूर्ण पृष्ठीय अगर निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय के लिए आपके पास हो जाता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई, इसका हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अब इसी का हम यूज़ करके निकालते हैं। 2 लंबाई आपको दे रखा है 8, चौड़ाई 4, चौड़ाई यानी B 4 है, ऊंचाई भी 4 है, मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, ऊंचाई 4 और लंबाई 8। राइट, इसको सॉल्व करेंगे। 2 बाहर कॉमन है, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 32। तो सोल्व करेंगे। 32 और 32 64 हो जाते हैं, 64 और 16
6 और 4 10, एक कैरी हो जाएगा, और 64 और 16 ये आपका 70 80 हो जाएगा। 80 गुणा 2 160 सेंटीमीटर की शक्ति 2। ये होगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ हो जाता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोल के आकार का है, खोखला अर्धगोल है, जिसमें ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित, इसके ऊपर एक खोखला बेलन डाला गया है। किस प्रकार से है? कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोल के आकार का है। देखिए नीचे तो आपके पास है एक अर्धगोल, इस प्रकार से, क्योंकि अर्धगोल है तो ये होगी इसकी ऊपर वृत्ताकार होगा, और इसके ऊपर क्या अध्यारोपित है? इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ऊपर बनाएंगे इसके बेलन, तो ये आ गया इसके ऊपर बेलन। ये कुछ इस प्रकार की आकृति आपको यहाँ मिल जाएगी। क्लियर? अब पूछ क्या रहा है? अर्धगोल का व्यास है 14 सेंटीमीटर, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, कुल ऊंचाई 13 और व्यास 14 है। व्यास का मतलब त्रिज्या का दुगुना, यानी 2r बराबर है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी आधी यानी 7 सेंटीमीटर, और कुल ऊंचाई यानी यहाँ से लेकर के यहाँ नीचे तक की कुल ऊंचाई इसे बोलते हैं ऊंचाई h, इधर रखिए आपको 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। अब 13 में से ये जो भाग है आपका, ये है आपका त्रिज्या, और बर्तन की जो त्रिज्या है, जो अर्धगोल की त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या ही होगी। यहाँ से जितना ही मापोगे आप पूरा का पूरा ये त्रिज्या की लंबाई ही होगी। तो त्रिज्या कितनी है? 7। टोटल 13 में से 7 ये हो गया आपके पास इतना पोर्शन, तो बाकी कितना बच गया? यहाँ से यहाँ तक की, यानी बेलन की जो ऊंचाई है इसे छोटा h मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं बड़ा H, इसे बोल देंगे बड़ा H, राइट। तो बेलन की जो ऊंचाई है टोटल थी 13, टोटल 13 थी, 13 में 7 ये घट जाएगा, बच जाएगा कितना? ये 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगी आपके पास बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई आपको मिल गई, बेलन की त्रिज्या और अर्धगोल की त्रिज्या दोनों की त्रिज्या सेम है, त्रिज्या दोनों की सेम है। तो ये जो है आपके पास, ये जो ऊंचाई है बेलन के लिए, बेलन की ऊंचाई आपको मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दोनों की सेम है, अर्धगोल की भी और बेलन की भी। अब निकालना हमें जो है इस ऊंचाई ये है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हमें निकालना है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अंदर की ओर क्या है? अंदर की ओर हमारे पास एक तो ये अर्धगोल है इस सिरे में, और फिर ये बेलन का जो ये वाला भाग है, यानी क्या है? बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और बेलन ऊपर से खुला है या बंद है देख लो, खोखला, खोखला है तो ये खुला है ऊपर से, तो ये ऊपर से खुला, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कौन कौन हो गया आपके पास? हो गया अर्धगोल, अर्धगोल हो जाता है ये, प्लस एक हो जाता है आपका ये बेलन, दूसरा हो जाएगा बेलन। इन दोनों का क्या है? दोनों का ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण किसी का भी नहीं है, दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको निकालना है। अब बर्तन अर्धगोल का वक्र पृष्ठीय क्या होता है? बताओ बेटे, क्या होगा? 2 पाई r की 2। संपूर्ण पृष्ठीय होता है 4 पाई r की 2, अर्ध हो जाएगा 2 पाई r की 2। और बेलन का क्या होता है? बेलन का होता है 2 पाई r h, ये होता है वक्र पृष्ठीय। अगर संपूर्ण करना है तो 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय। लेकिन हमें वक्र पृष्ठीय चाहिए, दोनों में देखो 2 पाई दोनों में है और साथ में r भी दोनों में है, जो दोनों में कॉमन उसे बाहर कॉमन लेते हैं ताकि सोल्व करने में आसानी हो जाए। 2 पाई r कॉमन ले लिया, यहाँ r की 2 में से एक r बाहर चला गया, एक r बच जाएगा,
ये 2 पाई आर बाहर चला गया, बचेगा यहाँ पर प्लस एच। अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 पाई का मान क्या है 22/7 और आर त्रिज्या दे रखी है 7, ब्रैकेट शुरू, आर का मान 7 और एच ऊंचाई दे रखी है 6। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44, 7 और 6 13, 13 चौके 78 का 8, हासिल 7, 78 और 7, 78 और 7 कितने होंगे बताओ शाबाश, 78 और 7 इतने सेंटीमीटर की शक्ति 2। ये आपको हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया है, ओके क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है एक खिलौना त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, एक शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोल पर अध्यारोपित है। तो देखिए चित्र क्या बनेगा, एक शंकु के आकार का है एक खिलौना, शंकु कुछ ऐसा होता है त्रिभुजाकार और एक साइड से यहाँ पर वृत्ताकार होते हैं, जैसे अपनी सॉफ्टी होती है ना, सॉफ्टी उल्टी हुई होती है, और एक किसके ऊपर अध्यारोपित है, ये अध्यारोपित है एक अर्धगोल पर, अध्यारोपित किसके ऊपर है एक अर्धगोल के ऊपर। तो ये है एक अर्धगोल कुछ ऐसे आपके पास, ये आपका अर्धगोल है, इसके ऊपर ये बनी है। अब दिया क्या है आपको, यहाँ दिया है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 और हमें इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या दे रखी है 3.5 और 13.5। देखिए ये त्रिज्या आपको दी है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की होगी, ये दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और ये भी त्रिज्या ही होगी, और कुल ऊंचाई दे रखी है इसकी 15.5 सेंटीमीटर यहाँ तक। अब टोटल में से इसको अगर घटा दें तो ये ऊंचाई आपके पास बचेगी एच शंकु की 12 सेंटीमीटर, राइट। तो दो आकृति इसके अंदर हमें मिल जाती है, एक शंकु की और एक अर्धगोल की। अब शंकु वाली में क्या है, शंकु में ऊंचाई यानी h बराबर है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या दोनों की सेम ही है, त्रिज्या r जो कि कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, और दूसरी आकृति आपके पास है अर्धगोल। अर्धगोल में त्रिज्या तो वही सेम है, कितनी 3.5 सेंटीमीटर, और अर्धगोल में त्रिज्या के अलावा कुछ और होता है ही नहीं, केवल त्रिज्या ही इसके अंदर होती है। तो हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसमें कौन है, एक अर्धगोल और एक शंकु। तो शंकु का भी वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे ये पूरा और इसका शंकु का भी और अर्धगोल का भी, शंकु का भी वक्र पृष्ठ है और अर्धगोल का भी वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे तो आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो उसमें एक तो आपके पास आ जाती है शंकु और दूसरी आ जाती है आपके पास अर्धगोल। अर्धगोल अर्धगोल दोनों का आपके पास है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि वक्र पृष्ठ से ये कंप्लीट हमारा एरिया आ जाता है जो हमें निकालना है। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है आपके पास पाई आर एल और अर्धगोल का 2/3, ये तो 2 पाई आर की 2 पाई आर की
2, ये होगा। अब L जो है वो आपके पास नहीं है, L कहाँ से आएगा, H आपके पास है, R के पास है। अब L निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है L इक्वल टू रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। दोनों किसकी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए आपके पास शंकु की। अब शंकु की R है आपके पास 3.5, 3.5 का वर्ग जमा H कितना है 12, 12 का वर्ग। तो सोल्व करेंगे इसको, 35 गुणा 35 करेंगे, 5 पंजे 25 और 3 चौके 12, ये आ जाएगा। क्योंकि एक अंक से आगे दशमलव है, यहाँ 2 अंकों से आगे दशमलव आ जाएगा। 12 का वर्ग 144, 144 और 12 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 2 और 4 और 1 5, 1.25। इस पूरे को अगर रूट करते हैं, सोल्व करते हैं, रूट करने के बाद आपको मिल जाएगा इसका पूरे का रूट आपको मिलता है 12.5 सेंटीमीटर। तो L भी आपको मिल गया 12.5 और बाकी सारी बातें सेम है। पाई आर इसमें जो है वही पाई आर इसमें है, दोनों की त्रिज्या सेम है। दोनों में से कॉमन ले लेंगे, पाई और आर कॉमन ले लिया, अंदर बच जाता है L प्लस 2 और 1 आर, क्योंकि 1 आर तो बाहर कॉमन चला गया। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको गिवन है 3.5, एल की वैल्यू आपने निकाल ली 12.5 जमा 2 आर, यानी आर का डबल, यानी 3.5 का डबल। 2 गुना व्यास दे रखा था ना, वो हो जाएगा 7, क्योंकि 3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 बन जाएगा। पॉइंट को हटाएंगे, नीचे लग गया 10, तो 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 11, तो 11 यहाँ जाता है, गुणा में 12 और 7, 7 और 2 9, 19.5। इसको मल्टीप्लाई करने से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये थे आपके 3 क्वेश्चन हो गए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी विद्यार्थी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है एक भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, एक घन के आकार का ब्लॉक है, ऊपर एक अर्धगोल रखा है हुआ है, इसके ऊपर एक अर्धगोल रख दिया। एक घन बनेगा और घन के ऊपर एक अर्धगोल रखेगा। किस प्रकार से, देखिए ये है आपका घन, घन में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। सारी भुजाओं की लंबाई इसकी बराबर होती है, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर। ये इस प्रकार का घन आपका बन जाता है। या फिर रुको, इसको एक आपको चित्र बड़ा सुंदर बना देते हैं इसका आपके पास। देखिए ये घन आपके पास एक, इस घन के ऊपर क्या आरोपित है, एक वृत्त आरोपित है। इस घन के ऊपर एक गोलार्ध आरोपित है, अर्धगोल आरोपित है इसके ऊपर। अर्धगोल इसके ऊपर बनाते हैं कुछ, इसके ऊपर यहां पर एक अर्धगोल बनेगा। ये कुछ ऐसा, ये आपको बना दिया पूरा गोल आप बना दिया ना, तो इसमें नीचे वाला भाग इसमें से डिलीट कर देंगे हम। ये है, देखिए इसमें से ये वाला पोर्शन ये पूरा जुड़ गया, इसमें से कुछ पोर्शन इसमें छोड़ देंगे हम। इसमें जो नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग, ये पूरा गोला है, इसमें से अर्धगोल नीचे वाला भाग ये छोड़ देंगे। इसको इस प्रकार से करते हैं फिर हम।
ये वाला भाग यहाँ से नहीं आएगा, केवल ये ऊपर वाला भाग यहाँ शो होगा, राइट। ये उसके ऊपर अर्धगोल है। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अर्धगोल का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। जो अर्धगोल अब हमने बनाया है इसका अधिकतम व्यास कितना होगा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ऊपर अर्धगोल है उसका व्यास कितना होगा। उसका व्यास उतना ही होगा जितना कि इस घनाभ की जो लंबाई है, लंबाई या चौड़ाई, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों के ऊपर आ रहा है ये, इसकी व्यास उतना ही होगा, व्यास बराबर होगा इस घन की लंबाई के बराबर। घन की भुजा कह लो या लंबाई कह लो, घन की भुजा की जो लंबाई है उसी के बराबर होगा। जितना भी हमारे घन की भुजा है उसी के बराबर इसकी लंबाई होगी। वो कितनी आपने आपको दिया था 7 सेंटीमीटर भुजा है, तो ये होगी 7 सेंटीमीटर, यानी 2 गुणा आर, व्यास 2 गुणा आर होता है, त्रिज्या का डबल होता है, 7 है तो आर हो जाएगा 7/2 अर्थात 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे कैसे दिखाएंगे हम। जिसका ऊपर वाला पोर्शन है उसे कुछ इस प्रकार से दर्शाएंगे। एक आयताकार भाग हम ड्रा कर लेते हैं। देखिए आयताकार भाग, ये ऊपर की ओर घन है इसके। अब इस घन के ऊपर जो वृत्त ऊपर जो ऊपर से देखोगे आप, ऊपर से इसके ऊपर वृत्ताकार जो भाग होगा, इसको यहाँ दिखाते हैं आपको, ऊपर वाला पोर्शन है ये। इसके ऊपर जब आप वृत्ताकार भाग डालोगे तो वो कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा जो कि इसके सभी सिरों को टच करता है, जो भी इसके बाकी सभी सिरों को टच करता है, ऐसा ये आकृति इसकी बनेगी। ये आकृति बन जाती है। अब त्रिज्या इसकी भी कितनी है, त्रिज्या इसकी 3.5 है, यानी ये त्रिज्या है 3.5 और पूरा व्यास हो जाएगा ये 7। तो ये जो सिरे हैं ये सिरे यहाँ पर खाली रह जाते हैं, राइट। तो इसका जो ऊपरी सिरा है, ऊपरी में से ये वृत्ताकार भाग कटेगा, बट वृत्ताकार की जगह क्या डलेगा, उसकी जगह डलेगा आपको ये गोलाकार भाग। ये जो गोला है वो ऊपर की ओर डलेगा, इस वृत्ताकार को यहाँ से छोड़ देंगे। तो व्यास तो हमने निकाल दिया, व्यास होगा 7 सेंटीमीटर। अब आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा, वो देखिए। ये जो पूरा घनाभ है, इस घन का तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, प्लस इसके ऊपर ये जो अर्धगोल है, अर्धगोल आ जाएगा, अर्धगोल का, क्योंकि केवल ऊपर वाला भाग आ रहा है, नीचे वाला भाग इसमें से कट रहा है, अर्धगोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आएगा। लेकिन इसमें से ये जो भाग है वृत्ताकार भाग, इसमें एक ये वृत्ताकार भाग भी तो आया है जिसके ऊपर ये खड़ा है, तो ये वृत्ताकार भाग इसमें से कटेगा, इसमें से घटेगा वृत्त का क्षेत्रफल। बस ये बात इसमें समझने के लायक है, बाकी सब आपका नॉर्मली अब ये हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगी बात ये। चलिए अब घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल
क्या होता है 6 a की शक्ति 3, सॉरी a की शक्ति 2, 4 a की शक्ति 2 होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठ में क्या आ जाएगा आपके पास 6 a की शक्ति 2। ठीक है बच्चों। उसके बाद प्लस अर्धगोल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोल का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई r की 2 और वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई r की 2 माइनस उसमें से वृत्त घटाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r की 2। तो 6 गुणा a मीन्स भुजा, भुजा कितनी है प्रत्येक 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 7 गुणा 7 जमा 2 पाई r की 2 में से 1 पाई r की 2 घट जाएगा, बचेगा पाई r की 2। तो 6 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुणा 7 7 49 जमा पाई का मतलब 22/7, और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 7/2, तो यहाँ करेंगे 7/2, पावर 2 है तो 2 बार कर लेंगे 7/2। इसको हल करेंगे 7 से 7 कैंसिल, जब 2 से कैंसिल करेंगे 2 से आ जाएगा 11 यहाँ पर, और इनको मल्टीप्लाई करके हल करेंगे आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर था आपका ये 4, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने किया। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर फिर भी इसके अलावा कोई और आपका क्वेश्चन बनता है तो वो भी जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ आपको दिया है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोल का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, इसमें कोई इसने त्रिज्यन दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ क्या स्थिति है देखिए, स्थिति यहाँ पर कुछ इस प्रकार की आपके पास बनेगी। एक आपकी ये आकृति है, घनाकार आकृति है। घन मीन्स जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है। इसके एक जो अर्धगोल है वो इसके अंदर की ओर कर दिया है, यहाँ से अंदर की ओर अर्धगोल बना दिया गया है। कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, और इसमें से ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो यहाँ नहीं है, समझो। ये आकृति है, यहाँ से आपका ये मिट जाएगा क्योंकि अंदर की ओर इसने गड्ढा कर दिया है। जैसे बढ़ई लोग बनाते हैं ना बीच में, तो उसमें इस प्रकार से इसने गड्ढा कर दिया है। इसको और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं। जैसे ये आकृति आपके पास चलो, दोनों आकृति लगभग ऐसी है। अब इसके ऊपर एक वृत्त बनाया गया है। ऊपर वाले भाग की मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें एक वृत्ताकार गड्ढा कुछ इस प्रकार से है। ये गड्ढा दिखेगा, इसको अंदर की ओर करता है। ये अंदर इसके अर्धगोल बना हुआ है कुछ इस प्रकार से। तो अब हमें यह बताना है कि अगर इसमें गड्ढा कर दें तो अंदर वाले भाग का भी इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसमें हमारे पास दो आकृतियां यहां मिल जाती हैं।
एक तो ये पूरी है, ये हो गया घन आपका, ये मिलेगा आपको घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूरा घन आ जाएगा इसमें से। लेकिन ये यहाँ ऊपर से क्या आपने वृत्ताकार भाग काट दिया है, ये देखो ये काट रखा है, इसमें से घटा देना आपको वृत्त का क्षेत्रफल। परंतु इसमें क्या जुड़ गया है, जब अंदर की ओर इसको आपने अंदर की ओर खोदा है तो खोदने से ये जो एरिया है, ये आपका अर्धगोल वाला एरिया, ये यहाँ आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ जाएगा साथ में अर्धगोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको यहाँ साथ में इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो जो हमें निकालना है आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का क्या होता है, 6 गुणा a की शक्ति 2, वृत्त का होता है पाई r की शक्ति 2, अर्धगोल का होता है 2 पाई r की शक्ति 2। अब जो त्रिज्या और घन की लंबाई है, घन की ये लंबाई है और व्यास भी इसका ये है, तो व्यास और त्रिज्या में, इसकी भुजा की लंबाई a में एक संबंध आ गया। वो क्या संबंध आया, r बराबर है a/2। तो a या तो a की जगह r/2 कर लो या फिर r की जगह a/2 कर लो। तो 6 गुणा a की शक्ति 2 माइनस, देखिए 2 पाई r की 2 में से 1 पाई की 2 घट जाएगा, बचेगा प्लस का पाई r की 2। अब r का मान क्या है, a/2 के बराबर है, तो a/2 की शक्ति 2 करेंगे तो a की वर्ग हो जाएगा, और यहाँ से इसकी जो है शक्ति 2 की जगह हो जाएगा ये 4। हल करते हैं इसको, पूरे का लघुत्तम लेने के बाद हल कर लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा इसका 4 और 4 छिके 24, a की 2 जमा पाई a की शक्ति 2, दोनों में से a की 2 अगर कॉमन ले लें हम तो बचेगा 24 जमा पाई बटे में 4 सेंटीमीटर का वर्ग। या कोई भी इकाई हम यहाँ पर ले सकते हैं, या कोई भी एक इकाई यहाँ पर हम ले सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर था, आपका ये 5th क्वेश्चन नंबर 5th आपका ये है। आई होप समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप लिखिए और बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है दवा की एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोल लगा है। देखिए एक कैप्सूल है, ये एक बेलन के आकार का है, यहाँ से यहाँ देखिए तो एक बेलन के आकार का है, ये बेलन है आपके अंदर वाला हिस्सा, और इसे भी आप इस प्रकार से लिख लेंगे। और दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोल बना है, एक अर्धगोल यहाँ एक अर्धगोल यहाँ, यानी 2 गोले हो गए, पूरा एक गोल हो गया जैसे आकृति में दिखाया गया है। और क्या बता दिया इसने, देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है। तो अभी करना क्या है, पूरे कैप्सूल की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, ये पूरी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर जो इसकी व्यास है वो है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी, तो ये हो जाएगी 2.5, यहाँ भी 2.5 जाएगी, यानी त्रिज्या होगी आपके पास 5/2 अर्थात 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम। तो कुल जो लंबाई में से 2.5 यहाँ घटेगा, 2.5 यहाँ घटेगा, तो बेलन की लंबाई बचेगी आपके पास, जिसे हम h बोलते हैं, 14 में से 5 घट जाएंगे, बचेंगे 9 सेंटीमीटर। तो बेलन की, अगर बेलन के बारे में बात करें
तो बेलन की ऊंचाई आपके पास बच जाती है 9 सेंटीमीटर और त्रिज्या वही है बेलन की जो कि अर्धगोल की है, वो है आपके पास 5/2 सेंटीमीटर। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे आकृति का। आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको क्या मिलेगा, एक तो इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ के दोनों साइड से है, और अर्धगोल का, इसे अर्धगोल यहाँ अर्धगोल यानी पूरा एक गोला बन जाएगा, इस पूरे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन, इसमें हमें मिल जाता है बेलन प्लस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत आसान क्वेश्चन है। और देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है आपके पास 2πr/h और गोले का होता है 4πr/2, क्योंकि दोनों की त्रिज्या सेम है, दोनों की r सेम है, इसलिए r को कॉमन ले लेंगे दोनों में से, 2πr दोनों में से कॉमन ले लेंगे, बचेगा h + r। वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा 2 पाई का मान आपके पास 22/7 और r की वैल्यू क्या है त्रिज्या, त्रिज्या आपको दिया है 5/2, h आपके पास हाइट 9 सेंटीमीटर निकाल रखी है आपने और r का मान 5/2। इसे हल करेंगे आराम से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। बहुत आसान है, देखने में लेंथी लगता है लेकिन करने में बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई तंबू है, एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। किस प्रकार से है भाई, देखो एक बेलन के आकार का है एक शंकु, ये देखिए ये एक आकृति है आपके पास, एक तंबू इस प्रकार का है और इसके ऊपर क्या अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक शंकु बनी है कुछ इस प्रकार से। चलिए इसके ऊपर कुछ प्रकार शंकु बनी है। कहा क्या गया है, ऊंचाई और व्यास क्रमशः, ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर किसका है बेलनाकार का, बेलनाकार की ऊंचाई है 2.1 सेंटीमीटर और व्यास हो गया 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई हो जाती है यहाँ पर 2.1 सेंटीमीटर और व्यास यानी 2 × r अर्थात ये पूरी लंबाई इधर रखा है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 2 सेंटीमीटर। आज आपको एक ही लेक्चर में पूरा करवा दूंगा जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल चिंता ना कीजिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई है 2.8, तिर्यक ऊंचाई का मतलब ये ऊंचाई, इसे बोलते हैं L, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये दी आपको 2.8 सेंटीमीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की 2 की दर से कैनवास की लागत भी ज्ञात करनी है। चलिए सबसे पहले क्या करना है, अब यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्रमशः 2.1 और 4 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये दे रखी है, तो देखो इसमें कुल कितना कपड़ा आपको लगा है, कुल कपड़ा आपको अगर निकालना है तो इसका वक्र, क्योंकि नीचे भी क्या होगा खाली होगा, धरती होगी और ऊपर से शंकुआकार है, सर्कस का जैसे एक तंबू होता है उस प्रकार से, तो इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे और शंकुआकार का भी वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, तो टोटल तंबू का जो कपड़ा, तंबू में जो कपड़ा लगा है वो हम निकाल पाएंगे। तो तंबू में कितना कपड़ा लगेगा, तंबू में लगा कपड़ा बराबर है, एक तो बेलनाकार है, इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जमा ऊपर शंकुआकार है तो ये हो जाएगा शंकु के आकार का, दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
बेलन का वक्र विषय क्या होता है? ये होता है आपके पास 2 पाई आर एच, और शंकु क्या होता है? पाई आर एल। क्योंकि दोनों की त्रिज्या जो है वो सेम है, दोनों एक ही तल पे खड़े हैं, तो दोनों में से पाई और आर को कॉमन ले लेंगे, अंतर बचेगा 2 और एच, पाई आर बाहर चला गया तो एल बचेगा। रखते हैं मान दोनों का, तो पाई का मान 22/7, आर का मान आपको पता है 2, और 2 गुणा एच, एच आपके पास 2.1 है, क्योंकि ये बेलन की है तो बेलन वाली एच लेंगे यहाँ पर, तो 2.1 गुणा 2 करेंगे तो 4.2, जमा एल का मान आपने निकाल रखा है 2.8 गिवन है 2.8। हल करते हैं इसको, 22 दूनी 44/2, और यहाँ से 8 2 10 की 0, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, और सॉरी यहाँ पर बटे में आपके पास है 7, बटे में आपके पास 7 है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 44। अगर वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर ये है क्षेत्रफल, जितना कि आपको तंबू में कपड़े की जरूरत पड़ेगी वो ये क्षेत्र है। अभी जिस भी दर से इसका हमें खर्च ज्ञात करना है वो निकाल लेंगे। कुल खर्च कैसे बताया है? कितने रुपए के हिसाब से बताया खर्च? 500 रुपए के हिसाब से बताया ना, तो खर्च कितना हो जाएगा? खर्च हो जाएगा 44 गुना 500 रुपये, ये खर्च हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 एज इट इज़, और 5 के 20, हासिल 2, 20 और 2 22,000 रुपये इसका टोटल खर्च यहाँ पर आएगा। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक। आई होप सबको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी किसी विद्यार्थी का कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है कोई, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपको इसकी सोल्यूशन दे सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।